हेलो क्लास 8th और 5th के बच्चों, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। तो बोर्ड का पेपर आप लोग दे रहे हैं तो कुछ पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे और फिर उसके बाद अपन लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोगों को जो चीज़ हम बताने वाले हैं उसको बहुत ही अच्छे से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो आप लोगों के 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, राइट। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो है पहले पेज में, जैसे आप लोगों को कॉपी मिलती है तो पहले पेज में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तो करने हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है आप लोगों से, आप लोगों को उस जगह को ब्लैंक्स छोड़ देना है। ये नहीं कि आप लोग लिख दोगे उसके बाद काटोगे, ऐसा अपन को नहीं करना है। यानी कि ओवर राइटिंग अपन को कॉपियों में बिल्कुल नहीं करनी है, तब आप लोगों को जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे और पासिंग मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है कॉपी पे, सीट पे, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आपको और चीज़ें बताते हैं कि आप लोगों को देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दिक्कत और प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन आंसर्स में। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करिएगा। जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को एक दूसरे से पूछ के भी हेल्प हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में नहीं हो पाती है, तभी से आप लोग क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और चलिए अब अपन लोग यहाँ पे क्लास 8th के इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो आप लोगों को पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था कंपाउंड वर्ड करके। देखिए इस प्रकार से आप लोगों को देखिए वर्ड दे दिया जाता था, बेस प्लस बॉल, तो आप लोगों को इसको कनेक्ट करके लिखना रहता था। पोस्ट प्लस मैन, पोस्टमैन, ड्राई प्लस ड्रीम, ड्राई ड्रीम। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, कुछ नहीं करना है। ये आप लोगों का इस प्रकार से आएगा तो क्या आप लोग कर पाएंगे? इस प्रकार से के सेंटेंस आप लोगों के पेपर में आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और इससे पहले आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए उसके बाद अपन लोग देखने वाले हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, तो इसको हम बता देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो है कुछ नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री में अपन लोग लास्ट में ER लगाते हैं कोई भी वर्ड के पीछे, और सुपरलेटिव डिग्री में अपन लोग EST लगाते हैं। जैसे अब आपको दिया कूल, कूल का आपको कंपैरेटिव डिग्री बोलेगा या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाने को बोलेगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं है, कूल के पीछे आपको ER लगाना है कूलर, और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाना है, बस इतना ही करना होता है। इसी प्रकार काइंड का आप लोग काइंडर हो जाएगा और काइंडेस्ट हो जाएगा। ये होती है कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन इसमें कुछ आप लोगों के एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आती है। देखिए जैसे गुड की बात करते हैं तो गुड का बेटर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। बैड की बात करते हैं तो वोर्स्ट हो जाएगा, वोर्स्ट हो जाएगा। लिटिल की बात करते हैं तो लेस हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे कि इनका होता क्या है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टाइप के थे, इसके बाद थर्ड टाइप की कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री आती है आप लोगों को। देखिए इस प्रकार से, अच्छा ये वर्ड्स आप लोग याद रखिएगा कि इसका ये होता है, ठीक है, क्योंकि पेपर में ये आप लोगों के आ सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री और आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो ब्यूटीफुल का कुछ नहीं करते हैं, मोर ब्यूटीफुल लिख देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल लिखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से केयरफुल, डिफिकल्ट, यूजफुल और फुलिश और इंटेलिजेंट, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं इनके साथ आप लोगों का हमेशा क्या आता है, मोर आता है कंपैरेटिव डिग्री में, और वही जो शब्द लिखा है आप लोगों का वही एज इट इज आप लोगों को यहाँ पे लिख देना होता है, राइट। उसी के बाद सुपरलेटिव डिग्री आपको यदि इसका बनाना है तो मोस्ट लिखना है और आप लोगों को एज इट इज वही शब्द लिख देना है। यही आप लोगों के पेपर में आता है। तो 1 नंबर का नहीं, 2 नंबर का आप लोगों का 100% ये चीज़ पेपर में आएगा, तो आप लोगों को इसको करना ही करना है, ठीक है ना। तो इंसान जितना भी कुछ हमने बताया है इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, 2 नंबर का आने ही वाला है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं और आप लोगों के जो पेपर में आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को एक वर्ड दे दिया जाता है जैसे कि नाइस, और उसको बोलते हैं एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, एडवर्ब बनाना है इसका, ठीक है। तो एडवर्ब कोई भी शब्द का, कोई भी वर्ड का एडवर्ब कैसे बनाया जाता है, सिर्फ उसके लास्ट में LY लगाया जाता है,
याद रखिएगा। जैसे आपको बोला नाइस, नाइस का एडवर्ब बनाना है, नाइस के लास्ट पे अपन ने सिर्फ एल वाई लगा दिया, नाइसली, ये बन गया एडवर्ब। वीक, वीक का मतलब होता है वीकली, इस प्रकार से अपन लोग एडवर्ब बनाएंगे। इस प्रकार से बोल्ड, बोल्डली, एल वाई बस लास्ट में लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये वर्ड का एडवर्ब बन गया है। इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग को पैसेज में आएगा या फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिए। चलिए अब अपन लोग आगे बात करने वाले हैं प्रीफिक्स की और सफिक्स की। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है, जो आगे जुड़ता है, सफिक्स जो क्या होता है, जो पीछे जुड़ता है। ठीक है, तो ये हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आएगा। प्रीफिक्स में आपको ऐसा दे देगा आरी, ठीक है, और दे देगा एक वर्ड एग्री। ठीक है, तो जो आरी है ना वो एग्री के आगे आपको लगा देना है, बस आरी एग्री, इस प्रकार से। और इस प्रकार से दे देगा आपको इम्प्रेस विजुअल। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इन दोनों को कलेक्ट करके इस प्रकार से लिख दोगे। ये आपका होता है प्रीफिक्स। ठीक है, अब याद कैसे लगा कि प्रीफिक्स जो है आगे लगता है। देखिए इसको हमने पहले लिखा है तो समझ जाइएगा आगे लगता है, और सफिक्स जो है पीछे लगता है। देखिए जैसे ये लिखा है ई एन, तो आपको क्या लिखना है, डीप ई एन लास्ट में लगा देना है। इसी प्रकार से लिखा है संडे, तो क्या लिखेंगे, एस यू एन डी ए वाई। इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। ठीक है ना, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई, क्योंकि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको ये भी आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है जेंडर चेंज करना, यानी कि अपोजिट वर्ड भी कह सकते हैं अपन लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। बॉय का गर्ल्स हो जाता है, इसमें ब्रदर का सिस्टर हो जाता है, अंकल का आंट हो जाता है। इस प्रकार से ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं। जो कुछ वर्ड्स हमने दिए हैं आप लोग इसको याद कर लीजिए। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, ई डबल एस लगाते हैं लास्ट में। पोएट का पोइट्स हो जाता है, लॉयन का लॉयंस हो जाता है, गुड का गुडिस हो जाता है। तो ये टाइप नंबर 1 है और ये टाइप नंबर 2 है जेंडर चेंज का। ठीक है, जेंडर चेंज को अपोजिट जेंडर भी कहते हैं। लास्ट ईयर इसमें से 3 क्वेश्चंस आए थे, तो आप लोगों को इस बार हमने ये चीज़ें प्रैक्टिस करवा दी हैं। लास्ट ईयर भी हमने बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, सब कुछ पेपर में आया था। तो अभी जो चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आप लोगों के 3 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को इसको कर लेना अच्छे से, जेंडर चेंज जितना कुछ बताया है। ठीक है, चलिए और कुछ जेंडर्स ऐसे रहते हैं जैसे बेबी हो गया, कजिन हो गया, इनकी जेंडर्स के नाम चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, बेबी का बेबी ही रहेगा आपका। ठीक है, कुछ जेंडर्स ऐसे होते हैं आप लोगों के, ठीक है, जो चेंज नहीं होते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आप लोगों का आता है ए एन दा का यूज़ करने, आप लोगों को आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि ए का यूज़ एन का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको सेंटेंस दे देगा, मिस्टर प्रसाद इज ब्लैंक्स टीचर। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ब्लैंक्स के बाद क्या लिखा हुआ है, टीचर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 मिनट आप लोग देखिएगा, ए का प्रयोग कब देखिएगा, ए का प्रयोग जब भी आपका आ से आ तक के बीच में कुछ आता है, एन का प्रयोग का से ज्ञा तक के बीच में कुछ भी आता है। देखिए अब आप लोग को समझाते हैं, ये कुछ अभी समझ में नहीं आया होगा आपको। ठीक है ना, जैसे यहाँ लिखा है ब्लैंक्स के बाद का शब्द हमेशा अपन को देखना है। सबसे पहले यहाँ लिखा है टीचर, टीचर को कैसे लिखते हैं, टीचर हिंदी में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए टीचर किस में आता है, का और ज्ञा के बीच में आता है। ठीक है, तो का और ज्ञा के बीच में जब भी कुछ भी आता है तो अपन लोग ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ए का यूज़ कर दिया। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, एम एल ए, तो अपन ने एम को तोड़ा ए एम, एम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना, तो एम अपन ने लिखा, तो यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है ना, ए किसके बीच में आता है, अ और आहा के बीच में क्या आता है, ए आता है। तो अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एन लगा देंगे। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे करना है, ठीक है, गलत बन गया है। ठीक, इस प्रकार अपन लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे अपन को लिखा है 1 रुपये, तो यहाँ पे 1 सबसे पहले 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, वावजन कार है, तो वावजन का इन दोनों के बीच में लाया करता है। देखिए इन दोनों के बीच में आता है, का से ज्ञा के बीच में वावजन का आता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चुपचाप से ए लगा देना है। फिर उसका दे दी यूनिवर्सिटी, एक क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी किस प्रकार से आता है, तो यू या आ रहा है, या आप लोगों को क्या कहाँ पे आता है, कहाँ से ज्ञा के बीच में आप लोगों को या मिलता है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। तो सिर्फ आप लोगों को इतनी चीज़ याद रखनी है, यदि का से ज्ञा के बीच में कुछ भी आता है तो आप लोग ए लगाओगे, और आ से हा के बीच में कुछ भी आता है तो आप लोग क्या लगाओगे, एन लगाओगे। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, आपके पेपर में ये चीज़ आएगी, आप लोगों से बन जानी चाहिए। अब
अब अपन लोग देखेंगे कि आप लोगों को दा का यूज़ कैसे करना है। दा का यूज़ देखिए कोई भी डेफिनेट चीज़ के लिए करते हैं, जैसे जिसका जैसा दूसरा कोई ना हो। द गंगा, ठीक है ना, गंगा नदी के कोई भी नदी के आगे अपन लोग दा का यूज़ करते हैं। द सन, ठीक है, सन और मून के साथ हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। ताजमहल कोई ऐसी चीज़ जिसके जैसा दूसरा नहीं है, राइट, तो उसके आगे अपन लोग दा का यूज़ करते हैं। द गीता, गीता के आगे कोई दूसरा नहीं है। द प्रिंसिपल, द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे द प्लेनेट, द अर्थ, ठीक है। अर्थ है, प्लेनेट जितने भी हैं अपने, मार्स, प्लूटो, जुपिटो, ठीक है, तो इनके आगे अपन लोग क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग को 1 नंबर को देखने को मिलने ही वाला है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब आप लोगों का एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो आपका कंफर्म आएगा ही आएगा। सिंपल सेंटेंस से पास्ट में आप लोगों को शब्दों को बदलना है। जब भी कोई ऐसे देखिए आप लोगों को मोटिवेट शब्द दे दिया रहेगा, इसको बोलेंगे पास्ट में बनाना है। इसको कुछ नहीं करना है, आप याद रखिएगा हमेशा कि पास्ट में अभी बनाना रहता है तो मैक्सिमम वर्ड्स जो रहते हैं, मैक्सिमम उन पे ईडी लगता है लास्ट में। जैसे मोटिवेट का मोटिवेटेड हो गया, ठीक है, क्लीन का क्या हो गया, क्लीन्ड हो गया। लेकिन जब भी ऐसे कोई शब्द आते हैं जिनके लास्ट में वाई लगा हुआ है तो उनके लास्ट में आई ई डी लगाते हैं अपन लोग। जैसे इम्पिटी, इम्पिटेड हो गया, ड्राई, ड्राइड हो गया, वाई अलग कर देते हैं और आई ई डी लगा देते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, पास्ट की शब्द इस प्रकार से बनाए जाते हैं। आप लोगों को जितना भी बताया है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, पेपर में आप लोगों को देखने मिलेगी। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इतनी चीज़ पता है ना तो आप लोग इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छे से कर लोगे। तो आप लोगों को आज के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट कहेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ के ही जाना है, ठीक है, ऑल द बेस्ट लक। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आप लोगों को पढ़ के आना है, बताया है हमने। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इस पेपर में हम आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए हैं, अगले पेपर में आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे